फेलुन फेलुन बहर की रवानी बिल्कुल पानी की तरह बहुत सरल होती है। हम लोग इसमें दो दो और एक दो एक के मसले पे ही अधिकतर लोग उलझे हुए रहते हैं। इसकी भीतरी लय को बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। अगर कोई भी रचनाकार इसकी भीतरी लय को पकड़ लेता है, फेलुन 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 इस तरह आगे चलता जाता है, तो मेरे ख्याल से उसको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वो एक दो एक का प्रयोग कर भी लेता है तो भी उस रवानी में फ़र्क महसूस नहीं होगा। कई बार ऐसे मिसरे भी आपके सामने आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि मीर ने भी इस तरह का प्रयोग किया था, निदा फाजली ने भी इस तरह का प्रयोग किया था कि एक दो एक को रखा है, इसलिए हम लोग एक दो एक को हम भी रखते हैं। ठीक है, उनका एक तर्क है ये कि मीर ने इस बहर को शुरू किया और उसी ने पत्ता पत्ता का पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, इसी में कोई एक दो कहीं पर मिसरे में आता है। लेकिन ये चीज़ कब आती है भैया? मीर और निदा क्या हैं और आप क्या हैं? सबसे पहले तो आप यह देखिए, मीर और निदा के सामने अपने आप को रखना सबसे पहले बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। होता ऐसा है कि जैसा मैंने भीतरी लय की बात कही है ना आपको, तो भीतरी लय में लिखते लिखते जैसे जैसे तजुर्बा आता है, आदमी बरसों सालों लगा देता है गज़ल लिखने, कहने, सीखने, पढ़ने में, तो एक लय पकड़ में आ जाती है, एक कमांड बन जाती है लय पर। और फिर उसके बाद में वो बहर के साथ में जब खेलता है कभी कभी, तो कहीं पर भी पढ़ने वाले को एहसास नहीं हो पाता कि यहाँ कुछ 19-20 हुआ है। ऐसे बहुत सारे शेर आपको मिल जाएंगे, और ख़ास करके आप गुलजार और निदा फाजली को पढ़ते हुए ये चीज़ें महसूस करेंगे। निदा फाजली ने फेलुन फेलुन पर जो कमांड बना रखी है, आप ये देखिए कि क्या वह कमांड आपने बना ली है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने वह कमांड फेलुन पर बना ली है, तो आप एक दो एक को उसी तरह से, निदा की तरह जिस तरह से इस्तेमाल करके दिखाइए, और फिर आप स्वतंत्र हैं कि आप एक दो एक में, बस मूल अंतर यही है एक दो एक को लेने का। लेकिन लोग समझते नहीं है। सबसे पहले हमको इस बहर की भीतरी लय को पकड़ना पड़ेगा। जो भीतरी इसकी लय है उसके लिए हमको दो 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 इसको लेके चलना है, पढ़ते समय, लिखते समय। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और उसके बाद जब आप धीरे धीरे, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों लगेंगे आपको वो कमांड आने में। और वो भी डिपेंड करता है आपकी जो कैपेसिटी है, मेंटली कैपेसिटी, कि आप 1 साल में पकड़ लेते हो या 10 साल में पकड़ते हो। लेकिन जब आपकी कमांड उस बहर पर आ जाती है, तब आप उस बहर में जब खेलेंगे, आप खेलने लगते हैं। जब हमारे पास में कमांड आती है, इस बहर नहीं, किसी भी बहर की बात हो रही है, जब हमको किसी बहर पर कमांड आ जाती है, तो हमारा गज़लकार जो है उस गज़ल उसमें खेलने लगता है। और जब खेलने लगता है तो इस तरह खेलता है कि बिल्कुल आपको महसूस तक नहीं होता कि उसने क्या खेल दिखाया है। वो बहुत बारीक दृष्टि से जब देखते हैं तब पता चलता है। तो एक तो एक लिया जाना चाहिए या एक एक अगल बगल में लिया जाना चाहिए, ये प्रश्न बहुत उथला है। और ये प्रश्न पूछने वाले लोग भी उथले हैं। उन लोगों ने कभी इस बहर बहर की गहराई में जाकर सोचा नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस बहर को गहराई तक जाकर के समझा है, वो फिर इस तरह के प्रश्न नहीं रखता है।